हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बाल गोविंद भगत, जी हाँ, बाल गोविंद भगत का परिचय बहुत अच्छे से हम जान रहे थे। हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में वो किस तरह के व्यक्ति रहे हैं। साधु की प्रवृत्ति के रहे हैं, लेकिन साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। उनके घर में बेटा और उनकी बहू कबीरदास जी को वो साहब कहते थे और अपने जो भी अनाज उपजता था उसको कबीर के चरणों में अर्थात कबीर पंथी मठ में समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में मिले हुए अनाज से अपना गुजारा करते थे। अलग अलग मौसम में भी ना तो वो बारिश में रुकते थे, अपना संगीत और अपनी धुन के पक्के वो थे, और ना ही वो तेज कड़ाके की सर्दी में भी। ये तो हमने पार्ट 1 में सब कुछ पढ़ लिया था, जिसका मैंने रिवीजन अभी कर भी दिया। अब आगे जो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम, उस पार्ट 2 में बाल गोविंद भगत के और कौन सा परिचय, कौन सा उतार चढ़ाव, जीवन के किस पहलू के बारे में बात होगी, ये हम देखेंगे। अब देखिए कौन से मौसम, अरे अभी तो गर्मी का मौसम रह गया था ना, तो गर्मियों में उनकी संध्या अर्थात शाम, गर्मियों की उमस भरी शाम की बात हो रही है। दिन भर की गर्मी के बाद जब शाम बैठते तो हैं, हम हवा तो लेते हैं, पर कई बार बहुत ही कम बार हवा ठंडी होती है। लू, जो शाम को भी कहते हैं लू जैसी चल रही है, तो उमस भरी शाम को ना शीतल करती अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी वहां जुट जाते, जो बाल गोविंद भगत को, उनके संगीत को पसंद करते थे। वो गर्मियों की शाम उनके भी आंगन में आ जाते। खंजड़ियों और करताल, करताल मतलब होता है ताली, तालियों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती या तहराती, 2 बार गाती या तीसरी बार भी गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से ताल स्वर के उतार चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर की तरफ उड़ने लगते, उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन तन पर हावी हो जाएगा तो तन तो डोलने लगेगा। जी हाँ, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में ही खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। मतलब उनको संगीत से कितना प्रेम है, ये एक दिन लोगों को देखने मिला जब लोग चौंक पड़े। क्या था वो दिन, कौन सा था वो दिन? जिस दिन उनका बेटा मर गया। उनके बेटे के मरने के बाद भी एक लौता बेटा था, वह कुछ सुस्त था, एकदम एक्टिव नहीं था और बोधा सा था, मतलब कुछ कम बुद्धि का। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत अपने उस पुत्र से बहुत स्नेह करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। जिनको ये परेशानियां हैं उनकी केयर करनी होती है, उनको प्यार देना होता है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ऐसे लोग जो इस तरीके की इस प्रवृत्ति के होते हैं, कहीं कुछ कम रह जाता है उनमें, ऐसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, जिससे वो अपने आप को कहीं कम ना समझे। उनको प्यार मोहब्बत देना पड़ता है, जिसके चलते उनके अंदर साहस, उत्साह और सकारात्मकता बनी रहती है। ज़्यादा हकदार होते, बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई, बड़े ही चाव के साथ शादी हुई। पतोहू भी बड़ी सुभग और सुशील मिली। जो पुत्र की पत्नी थी, जो इनकी बहू थी, वो भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। घर की पूरी प्रबंधिका, मतलब घर का पूरा संचालन करने वाली। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से उसने निवृत्त कर दिया था। घर में बहू आ जाती है तो घर के बुजुर्ग अधिकतर अपने बहुत सारे कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, चौके चूल्हे से निवृत्त हो जाते हैं। क्या सामान आना है, क्या नहीं आना है, क्या कैसा तीज त्यौहार है और उसमें क्या होने वाला है, इन सब से घर में जब इस तरीके का इंसान आ जाता है, और जब इस तरीके का बहुत अच्छा सुशील, अच्छी प्रवृत्ति वाला इंसान, जहाँ जैसे उनकी बहू थी, तो बाल गोविंद भगत बहुत कुछ चिंताओं से निवृत्त हो गए थे, छूट चुके थे। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। जब तक इंसान जीवित रहता है, वो कितना ही बीमार हो, लोग 1-2 बार पूछेंगे, ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति दुनिया से उठ जाता, चला जाता है, तब लोग उसको पूछने, उसकी तरफ, उसकी बातें करने के लिए जरूर आते हैं। तो सबका ध्यान खींच लिया मौत ने। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर मैं दंग रह गया। लेखक कहता, मुझे पता चला, मैं उनके घर गया, लेकिन जिस समय बेटे की लाश रखी हुई थी, उसकी देह रखी हुई थी, उस समय
का दृश्य उनके घर का देखकर लेखक चौंक गए। आखिर क्यों? क्योंकि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा। ठीक, वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। उनको शौक था, वो खेती बाड़ी भी करते थे, कुछ फूल पत्ते भी अपने घर में लगाए हुए थे, तो उनमें से फूल तोड़कर उसको उसकी देह पर, वहाँ पर जो ढकी हुई थी उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दोनों सिरहाने पर, सिर के पास एक चिराग, एक दीपक जला दिया, जो कि परंपराएं हैं, जला रखा, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। गीत गाए जा रहे थे। ये बड़ा ही चौंकाने वाला दृश्य था, क्योंकि जिस परिवार में इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ कोई ऐसा गीत नहीं गाया करता, कोई कबीर के पद नहीं गाया करता, क्योंकि लोगों को सुध ही नहीं होती है, इतने दुखी होते हैं और रोते हैं। किंतु यहाँ पर बाल गोविंद भगत कबीर के गीत, कबीर के पद गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी ताल, ऐसा नहीं कि रो रहे हों। घर में पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के, अपनी उस बहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि रो नहीं, ये अच्छा दिन है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यहाँ उन्होंने अध्यात्म की बात बताई कि यहाँ तो आत्मा जिस शरीर के अंदर थी, जिस शरीर को तो मर ही जाना था, वो आत्मा उस शरीर में फंसी हुई थी, किंतु आज वह उस परमात्मा से मिलने के लिए आज़ाद हो गई। उस परमात्मा से उसका मिलन हो गया। विरहिणी वह अपने उस प्रेमी से, परमात्मा से मिलने के लिए गई है, जो कि इतने वर्ष उनसे दूर रही है। क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद कहते आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो उनसे मिलने के लिए जा रही है। भला इससे बढ़कर आनंद और क्या होगा? मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए? लेखक कह रहे, मुझे उनकी ये बातें सुनकर लगता है बेटे के दुख में कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। ऐसा विश्वास जो वहाँ पर मृत्यु पर विजय रहा है, जिसने आत्मा परमात्मा को जान लिया, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, मतलब किसी प्रकार के ऐसे नियम नहीं माने। ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट में स्त्रियां नहीं जाती, स्त्रियां दाह संस्कार करते हुए अग्नि नहीं समर्पित करती। तो लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त करते हुए, इस रूढ़िवादी प्रथा का विरोध करते हुए अपने बेटे को अग्नि अपनी बहू से ही दिलवाई, उसकी पत्नी से। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, चलिए वो तो आग दिलवा दी, अब श्राद्ध की अवधि की गई, श्राद्ध किया गया, वो कार्यक्रम हुआ, वो समाप्त हुआ। पतोहू के भाई को बुलाकर, अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसे कर दिया, और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन संभालेगा, आपका भोजन कौन बनाएगा, आप बीमार पड़ोगे तो कौन एक चुल्लू भर पानी आपको देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो अपने पति के पिता, अपने ससुर जी से कहती है कि आप मुझे क्यों अलग कर रहे हैं, अब आप अकेले पड़ गए, आप बीमार हो गए, कौन आपका साथ देगा, कौन आपको पानी देगा, कौन आपका ध्यान रखेगा, मुझे यहीं रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल थे। जहाँ ऐसे नियम थे, उस समय की रूढ़िवादी प्रथा थी कि विधवाओं का पुनः विवाह नहीं किया जाएगा, और विधवाओं को कई तरह की यातनाएं, कई तरह की परेशानियां, आप अच्छा भोजन नहीं कर सकते, आप रंगीन वस्त्र नहीं पहन सकते, आप चप्पल जूते नहीं पहन सकते, आप किसी समारोह में नहीं जा सकते, आप घर में सबके साथ घुल मिल कर नहीं, आपका एक अलग कमरा होगा, आप जहाँ भी जाएंगे आप पैदल जा रहे हैं और आपको केवल ईश्वर भक्ति करनी है, कोई आपको ऐसा मनोरंजन का साधन नहीं होगा। ये नियम थे विधवाओं के लिए। उस समय बाल गोविंद भगत ने उस रूढ़िवादी प्रथा का बहिष्कार करते हुए ये कहा अपने बहू के भाई से कि इसको ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना। तो उनका निर्णय अटल था। अब वो क्या कहते, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, मतलब ये थी उनकी आखिरी बात। और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। पिता समान वो ससुर मेरे यदि चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इससे अच्छा उनकी बात मान लेती हूँ और मैं ही चली जाती हूँ। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। अब वो आगे की बात कर रहे हैं।
अब तबीयत ठीक नहीं थी बाल गोविंद भगत की, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। उनके जो नियम थे, सिद्धांत थे, वो करते थे। वही दोनों जून गीत, मतलब वही दोनों टाइम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, साथ ही खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे, मतलब दिन प्रतिदिन वो दुबले होते जा रहे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि सुबह सुबह मत नहाया करो, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी शाम के समय, संध्या के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। शाम के समय वो गीत गाते थे, सुबह गाते थे, लेकिन लोगों को लगा कि कुछ तो स्वर टूट रहा है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, ये रात्रि में गाए और धीरे धीरे गाना बंद हो गया। सुबह इनकी आवाज़ फिर आती थी, लेकिन सुबह इनकी कोई आवाज़ नहीं आई गीत गाने की, गीत नहीं सुना। जाकर लोगों ने देखा कि आखिर बाल गोविंद भगत का स्वर नहीं सुनाई दे रहा, तो भगत नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, मतलब सिर्फ उनकी देह रह गई थी। भगत दुनिया छोड़ चुके थे, उनके स्वर बिखर चुके थे, मोती एक एक करके बिखर गया था और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर अपनी आस्था नहीं रखते। अब स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना उन्हें संत समागम पसंद था। स्नान का कोई मतलब नहीं था उनके लिए, लेकिन संतों के साथ रहना ये उनका मुख्य उद्देश्य था। पैदल जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अगर हम साधु की तरफ जा रहे हैं, साधु वेश में जा रहे हैं, तो हमें किसी का सहारा नहीं लेना। लेकिन मैं गृहस्थ भी हूँ तो मैं भिक्षा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं है। अतः घर से खाकर चलते थे और लौटकर घर में ही आकर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही गाने की धुन रहती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। तो उनकी मृत्यु के बाद लोग इस तरीके से उनको याद कर रहे थे कि इन्हें कभी भी कुछ मना कर दो, लेकिन नियम सिद्धांत के ये पक्के थे। साधुओं के समागम में जाना तो जाना, साधु हैं इसलिए किसी का सहारा नहीं लेंगे, ग्रस्त हैं इसलिए साधुओं के समान हम किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे, अपना भोजन करेंगे। बहुत कुछ नियम के पक्के थे, सारे नियम कबीरपंथी थे, वो कबीर के अनुयायी थे। साधु ना होते हुए भी साधुओं के जैसा जीवन जीने वाले और रूढ़िवादी प्रथा को उस समय मुंह तोड़ जवाब देने वाले बाल गोविंद भगत की ये कहानी थी। और पाठ बहुत ही रोचक था, बहुत जानकारी देने वाला था और हमें कुछ सिखाने वाला भी था। तो यहाँ पर पाठ पढ़ना समाप्त हुआ। पाठ अभी पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ पढ़ने समझने के बाद उसका अभ्यास भी होता है कि आखिर आपने क्या पढ़ा। तो अगला वीडियो आएगा इसके प्रश्नोत्तर के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तभी होगा पाठ समाप्त जब हम करेंगे इसके अभ्यास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।